जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR काइंड अफेयर्स। आज है 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण काइंड अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 काइंड अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 31 मार्च 2026 के काइंड अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इससे एक हमारा साप्ताहिक वीकली काइंड अफेयर्स चलाते हैं जो कि इससे पहले 1 मार्च से 7 मार्च का काइंड अफेयर्स अपलोड करते हैं। उसके बाद 8 मार्च से 21 मार्च तक के भी काइंड अफेयर्स अपलोड करते हैं। यह आपको वीकली काइंड अफेयर्स आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स पे मिलेगा। यदि अगर आप इस चैनल पर विजिट नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, RSR हॉट ट्रिक्स पे ही हम लोग एक साइंस का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको साइंस पूरा का पूरा आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ बताया जा रहा है जो कि आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। टू द पॉइंट बताया गया। हम फिर बता रहे हैं, जब भी हम आपके सामने आते हैं एज ए टीचर के सामने कभी भी नहीं आते, जब भी हम आपके सामने आते हैं एज ए स्टूडेंट की तरफ आते हैं। तो इसमें एक साइंस का सीरीज चला है जिसमें आपको कोशिका के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में, पाचन तंत्र और अंतःस्राव यानी कि मानव हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, यह सब हम लोग करवा चुके हैं। यह 4 वीडियो अभी अपलोड कर दिए हैं। यह सीरीज आप कंप्लीट नहीं की, कंप्लीट कर लीजिए आगे की सीरीज देखने के लिए। यह सब आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। 1 से 2 बार देखिए, यानी यह सब आपको वीडियो में ही पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो यह सीरीज जरूर कंप्लीट कीजिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का काइंड अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस कब मनाया गया। तो यह अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस यह 28 मार्च को मनाया गया। कब? 28 मार्च को। यह दिन संगीत उद्योग में महिलाओं की योगदान, उनकी कला और उनके संघर्ष को सम्मानित करने के लिए यह दिवस अक्सर 28 मार्च को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा कि 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस मनाया जाता है। दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को राष्ट्रीय बौद्धिक दिवस और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 13 मार्च को विश्व नींद दिवस और 14 मार्च को पाई दिवस और साथ में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और साथ में अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस और विश्व कविता दिवस और विश्व हिमनद दिवस मनाया गया है। विश्व कठपुतली दिवस यह कब मनाया गया? 21 मार्च को। तो 21 मार्च को इतना इम्पोर्टेंट दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। इसका थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर। क्या है? वाटर एंड जेंडर, ये याद रखिएगा। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं और विश्व भालू दिवस भी मनाते हैं और शहीद दिवस भी मनाते हैं। कब? 23 मार्च को। और 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस यानी कि टीबी दिवस मनाते हैं। और इस बार का यानी कि 24 मार्च 2026 का जो टीबी दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? तो यस, वी कैन एंड टीबी। और 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस और 23 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो अब तक मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है? तो 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। यह भारत में, कहाँ? भारतवर्ष में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब
भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत। भारत की यूपीआई सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर ये आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? यह भारत में। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है, तो कहाँ था? ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह चाइना में होगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 75वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है, जिसमें 98 में बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील, बिहार का कटिहार जिला का गोगाबिल झील, और ये छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय, और राजस्थान का सिलीसेट झील, और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, और गुजरात का छड़ी ढांड, यह सब नया ऐड हो के अब कितना हो गया? 98 हो गया है अब रामसर स्थल। अच्छा, 98 से याद रखेंगे क्या? 58 क्या हो गया? टाइगर रिजर्व हो गया। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया? 58 नंबर का कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है, टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1972 में आया है। और टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो टाइगर स्टेट पहले गुजरात को कहा जाता था। ठीक है, अब टाइगर स्टेट पहले मध्य प्रदेश को कहा जाता था, अब गुजरात को कहने लगा टाइगर स्टेट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्या बताते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे और 99 पहले स्थान पे। इंडेक्स की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताते हैं, जो कि कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि बार बार तो आपको रिकॉल ही करवाते हैं। तो आप मेरे साथ बस ये काम कीजिए, अब आंख बंद कीजिए और जितना इंडेक्स आपको हम याद करवाते हैं याद करवाइए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे, पहले ये 118 स्थान पे था। फिनलैंड पहले भी पहले स्थान पे था, अभी भी पहले स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे और भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे और पर्यावरण सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत पहले 10 स्थान पे था, अब 23 स्थान पे आ गया है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और AI प्रिपेंट्स रैंकिंग में भारत 72वें स्थान पे है। विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे है और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे है। इतना याद रखेंगे भारत की रैंकिंग से। अभी ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पे, कितने स्थान पे? 13वें स्थान पे। और भारत ने फ्लोटिंग लिडार LIDAR लिडार बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारत नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री में भारत शीर्ष पर रहा। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा और लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम भारत बन गई है। इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है? अवैध एप्लीकेशन लॉन्च कौन किया? यह हरियाणा किया। कौन किया है? हरियाणा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अवैध क्या है? अवैध एप्लीकेशन कौन लॉन्च किया? यह हरियाणा पुलिस किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हरियाणा की बात आई है, यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा के CM कौन हो जाएंगे? न्याम सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? असीम कुमार घोष। कौन है? असीम कुमार घोष। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट 90। अच्छा, हरियाणा में ही हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला का आयोजन होगा
और यह हरियाणा के फरीदाबाद में जो सूरजकुंड मेला का आयोजन हुआ, इसमें थीम स्टेट था दो, एक उड़ीसा और एक मध्य प्रदेश। AI केंद्र कहाँ खुलेगा? हरियाणा में। यह विश्व बैंक की सहायता से खुलेगा। हरियाणा के सोनीतपुर में भारत का पहला संविधान संग्रहालय खुलेगा और हरियाणा में लूर लोकनृत्य, सांग लोकनृत्य, मंजीला लोकनृत्य, धमाल लोकनृत्य, खेरिया लोकनृत्य, खेरा लोकनृत्य और फाग लोकनृत्य पाया जाता है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, किलेसर नेशनल पार्क है। हरियाणा में हरियाणा सरकार के द्वारा अभी हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना, गवाह सुरक्षा योजना और मातृ वन योजना और सवेरा प्रोग्राम चलाया गया है। किसके द्वारा? यह सब हरियाणा सरकार के द्वारा। और अभी अवैध एप्लीकेशन कौन शुरू किया है? हरियाणा सरकार। इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अभी भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन गुरुग्राम में लॉन्च किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम में। यानी कि भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको ATM कहते हैं, यह गुरुग्राम में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। हरियाणा में 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। हरियाणा सरकार ने PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। 27वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब कौन जीता है? यह हरियाणा जीता है। 39वां सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, यह कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में, जो अभी आपको रिकॉल करवाए। और इसमें 2 थीम स्टेट था। कौन था? एक उड़ीसा और एक मध्य प्रदेश। हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन यह हरियाणा में चलेगी और झांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। तो आप को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें। चलिए तो फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कि अभी हाल ही में वन उत्पादों क्या है? वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नाजिर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नाजिर। आंध्र प्रदेश में फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है और केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे मैंग्रोव वन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के तट पर, और कृष्णा नदी के तट पर नागा अर्जुन बांध है, सागर श्री सेलम बांध है और अलमाटी बांध है। नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व है। ठीक है। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे से टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। कब आया? 1973 में। यह सब अभी आपको रिकॉल करवाए हैं। कब टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। रियल एलिफेंट रिजर्व, रियल एलिफेंट कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में। और रियल एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। कब आया है? 1992 में आया है। आंध्र प्रदेश में कोलेलू झील है, पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापी कोंडा नेशनल पार्क है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंदरगाह है, जो कि सबसे गहरा और प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम बंदरगाह और काकीनाट बंदरगाह है। और काकीनाट बंदरगाह को आंध्र प्रदेश का पतन शहर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी 0 प्रॉपर्टी P4 पहाड़ी योजना, थल लेकी बंधन योजना और एक परिवार एक उद्यमी योजना और दीपम 2.0 योजना चलाया गया है। आंध्र प्रदेश में पैदा पौदांग महोत्सव, फ्लेमिंग महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में कोट जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति, कोट साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है।
ठीक है, इतना याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में अभी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मनाया गया है, इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी दिव्यांग शक्ति योजना कहाँ चलाया गया है? आंध्र प्रदेश में। क्या चीज़ चलाया गया? दिव्यांग शक्ति योजना। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख, यह कहाँ? आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट हनुमान NIELIT नीलिट अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़े 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली है। ऑपरेशन स्ट्राइप्स क्या है? ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि अभी ये हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो यह जेवर में। कहाँ? जेवर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि यह उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया है। कौन किया है? अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में गुजरंत सिंह, कौन? गुजरंत सिंह किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? यह हॉकी से संबंधित है। क्या चीज़ से? हॉकी से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये है गुरजंत सिंह। इन्होंने अभी हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है? यह कर्नाटक सरकार ने की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी कर्नाटक सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत बचाने के लिए एक डिजिटल नीति पेश की है। क्या पेश की है? एक नई डिजिटल नीति पेश की है, जिसका कौन पेश किया है? अभी कर्नाटक सरकार ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात आई है, यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। और बेंगलुरु सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप RSR करंट अफेयर्स का अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो यह सब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट है, जैसे क्या बताए थे बेंगलुरु से? जनसंख्या घड़ी। जनसंख्या घड़ी कहाँ लगी है? बेंगलुरु में। और जनसंख्या से याद रखें, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, घड़ी से दो क्वेश्चन और याद रखें। इससे वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो यह दिल्ली में। कर्नाटक के CM कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224। कर्नाटक से याद रखें, इसे कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में, यह तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। और हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यह कर्नाटक में ही पाया जाता है। कर्नाटक से याद रखें, कर्नाटक के बेंगलुरु में गूगल अपना कैंपस खोलेगा। कौन खोलेगा? गूगल अपना एक कैंपस खोलेगा। कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में, जिसका नाम क्या है? एतना। क्या नाम है? एतना। कर्नाटक के बेंगलुरु में ही भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम खुलेगा। कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और पहले नंबर का कहाँ खुला है? गुजरात में। कर्नाटक के बेंगलुरु से ही याद रखेंगे, इसे 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है? यह कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दांदोली टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व है। कहाँ? कर्नाटक में। टाइगर रिजर्व से अभी आपको बताएं, से टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। ठीक है। कर्नाटक में इन डेली एलिफेंट रिजर्व और मैसूर एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। कर्नाटक में भूता लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नांगमंडला लोकनृत्य, बेलाटा लोकनृत्य, करगा लोकनृत्य, जागगर सोपा, या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। यह शरावती नदी के तट पे और यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में कुदेरमुख नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, बनेरहट्टा नेशनल पार्क है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पे है।
शिव समुद्र बांध है जो कि कावेरी नदी पे, और कृष्ण सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पे है। कर्नाटक में कंपाला महोत्सव, उगदी महोत्सव मनाया गया। कर्नाटक सरकार के द्वारा सुजल योजना, युवा निधि योजना, युवा सुधि योजना और डिजिटल डिटॉक्स योजना, कुसुम सी योजना और ई सातु 2.0 योजना चलाया गया। लीप योजना भी चलाया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक में याद रखेंगे कि विरूपाक्ष मंदिर है, इसका संस्थापक देवराज द्वितीय ने करवाया। गुमतेश्वर मंदिर है, इसे बाहुबली मंदिर भी कहते हैं और यह 17 मीटर ऊंची है। हजारा राम मंदिर है जो कि हम्पी में, जिसका निर्माण देवराज प्रथम ने करवाया। इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अभी याद रखेंगे कि इसे दृष्टिबाधित को यात्रा में सहायता करने के लिए ध्वनि संपद, क्या है, ध्वनि संपदन नवाचार के लिए कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि ध्वनि संपदन नवाचार के लिए कर्नाटक सरकार को अभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। IBM ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च करेगा। और कर्नाटक में भूमि स्वाति प्रक्रिया को डिजिटल एवं तेज करने हेतु ऑटो म्यूटेशन शुरू किया है। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है। बेंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है। इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में हारमुज, क्या है, हारमुज जल डमरू मध्य शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए कितने देशों को वैश्विक गठबंधन बनाया गया है? तो यह 22 देशों को। कितने देश को? 22 देशों को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, बहरीन हो जाएगा और पश्चिमी शक्ति के नेतृत्व में 22 देशों का एक गठन के औपचारिक रूप से हारमुज जलडमरू मध्य के माध्यम से समुद्री नौवाहन को सुरक्षित करने की अपनी तत्परता घोषित की है। इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप इन्हें जानते होंगे, ये है साउथ के हीरो नंदामूरी बालकृष्णन। कौन है? नंदामूरी बालकृष्णन। इनको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सम्मानित की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मानित देख लेते हैं। जैसे कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण योगदान के लिए कल्पना सोरेन को ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण टेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एन चंद्रशेखरन को मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। किसे? मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। लीजन ऑफ ऑनर, कौन? लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले बने पहले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ बन गए हैं। कौन बने? जावेद अशरफ बन गए। भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम, कौन? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से कहावे मदानी, कौन? कहावे मदानी को सम्मानित किया गया। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। इतना याद रखेंगे सम्मानित से। अच्छा, सम्मानित की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट बताओ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको आंख बंद कीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखरन सरस्वती अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? S जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 में मोहनलाल को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2026 में आनंद बलराज को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह सत्यमंगलम बिड़ला को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन यह 2025 में INCOIS को दिया गया, लेकिन 2026 में SSDA में यानी कि सिक्किम राज्य को दिया गया। ठीक है। रेमन मैक्सिस पुरस्कार 2025 में यह एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार
59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद शुक्ला को। और 6वां यानी कि 60 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? आर बैरामुथु को। किसे दिया गया? आर बैरामुथु को दिया गया। ठीक है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? लाली अबू लेला को दिया गया। और 2024 में अरुंधति राय को दिया गया। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार यह भानु मुश्ताक को दिया गया 2025 का। और 2024 में जैनी एरन बैंक को दिया गया। ठीक है। 2025 में शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया। अब पद्मा विभूषण 2026 में 5 लोगों को दिया गया। पहला धर्मेंद्र जो कि एक्टर हैं, केटी थॉमस को, एन राजम को, पी नारायण को और VS अच्युतानंदन को दिया गया। ठीक है। पद्मा भूषण सुशील मोदी को दिया गया। 34वें व्यास सम्मान यह सूर्यबाला को दिया गया। 34वें सरस्वती सम्मान यह साधु भरदसी को। और 35वें सरस्वती सम्मान यह राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। ठीक है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कौन जीता? डी गुकेश। किसे हराकर? डी नैनर को। और यही 2025 में कौन जीता? जावोखिर सिंदोरोव। क्या नाम है? जावोखिर। और किसे हराकर? बेई को। किसे? बेई ची को हराकर, जो कि यहाँ क्या कहते हैं, चाइना के। ये 2025 का बताया। 2026 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 में कौन जीता? ठीक है। तो मैग्नस कार्लसन ने। कौन? मैग्नस कार्लसन ने। और किसे हराकर? तो फैबियानो को हराकर। किसे? फैबियानो को हराकर। अच्छा, एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मसाकी काशिवारा को। और एबेल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? गार्ड फल्टिंग को। किसे? गार्ड फल्टिंग को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? यह 2 विषय में दिया जाता है, एक हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में किसे दिया गया? नवतेज सरना। किसे? नवतेज सरना को इंग्लिश में। और हिंदी में ममता कालिया को। किसे? ममता कालिया को। और ये 2025 का बताया। 2024 में किसे दिया गया था? इंग्लिश में स्टरीन कीरे को। और हिंदी में गगन गिल को दिया गया था। ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, ये सब नया ऐड हुआ। अब अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किया है? तो यह यूके ने किया है। कौन किया है? यूके। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यूनाइटेड किंगडम में अभी छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यूनाइटेड किंगडम की बात आई है, यह है मैप में। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या हो जाएगा? लंदन। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या हो जाएगा? पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टीमर। कौन है? कीर स्टीमर। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? पेरियासामी कुमरन। कौन है? पेरियासामी कुमरन। इतना याद रखेंगे। अभी भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की है। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामा अर्जुन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। डेविड लेमी। कौन है? डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्रिसांगी मिश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जैकब बैथल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। इतना याद रखेंगे ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 275 किलोमीटर प्रति रफ्तार की कार्गो बुलेट ट्रेन संचालन कौन किया है? तो यह जापान ने किया है। कौन किया है? जापान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसे 275 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली कार्गो बुलेट ट्रेन कौन शुरू किया है? जापान किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जापान की बात आई है, यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या हो जाएगा? टोक्यो। और जापान की करेंसी जापानी येन। और जापानी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने तकाची। कौन है? साने तकाची। जापान में भारत के राजदूत कौन है? सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। अच्छा, भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और जापान के बीच एक सहयोग केजिन होता है। क्या होता है? सहयोग केजिन। धर्मा गार्जियन होता है। क्या होता है? धर्मा गार्जियन, वीर गार्जियन।
एक होता है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन याद रखिएगा, यह भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों के साथ होता है, तो इतना याद रखेंगे, ठीक है। अभी जापान ने पार्किंसंस, क्या है, जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विशेष के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जन उत्तराखंड में शुरू हुआ है। यह अभी आपको बताएं, भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जन 2025 भारत और जापान के बीच हुआ। हम अभी ने बताया धर्मा गार्जन, वीर गार्जन, सी ड्रैगन और सहयोग कैजिन, यह सब भारत और जापान के बीच होता है। अभी अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह रूस ने लगा दिया है। कौन? रूस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी रूस ने 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा। रूस के मुताबिक यह कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतों नियंत्रित रखने के लिए है। तो कौन किया है? रूस। अब रूस की बात आई है, यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या हो जाएगा? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या हो जाएगा? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रशियन भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। 12 जून के रूस दिवस और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी मैक्स इन सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा मैक्स सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया है। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। रूस के सबसे बड़े बैंक सेवर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क, क्या है, खबरोवस्क लॉन्च की है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जोल ड्रोन पोसाइडन, क्या है, पोसाइडन का परीक्षण किया है। इतना याद रखेंगे रूस से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसे बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।